कि मेरी बेटी है, पुत्री, जिसका नाम है मति बुद्धि, उसका विवाह मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। और दादा पितामह भीष्म ने गोविंद के दर्शन करके अपने पांच भौतिक देह को त्याग दिया। पांचों पांडव रुदन करने लगे। गोविंद ने उनको समझाया, ऐसे महापुरुष के लिए शोक प्रकट नहीं करते हैं। अंत्येष्टि क्रियाक्रम इत्यादि पूर्ण किए। पांचों पांडव अपने राज्य पधारे हैं। आज गोविंद द्वारिका के लिए प्रस्थान किए हैं। जिस बालक की गोविंद ने गर्भ में जाकर के रक्षा की है, उत्तरा के गर्भ की, आज उस बालक का जन्म हुआ है, जिस बालक का जन्म नाम है विष्णु रात। लेकिन इनका नाम परीक्षित कैसे हुआ कि गर्भ से बाहर आए, पालती मार करके बैठ गए और ये देख रहे हैं कि जिस भगवान ने मेरी गर्भ में रक्षा की है वो भगवान कहाँ है। भगवान को ढूंढना प्रारंभ किए। मेरे गोविंद को ये सूचना प्राप्त हुई है कि उत्तरा के द्वारा पुत्र का जन्म हुआ है, सो मेरे गोविंद आए हैं और परीक्षित जी महाराज को सुंदर आशीर्वाद दिया है। सबकी परीक्षा करने के कारण इनका नाम परीक्षित हुआ है। बोले श्री परीक्षित जी महाराज की। मेरे गोविंद ने परीक्षित जी महाराज को सुंदर आशीर्वाद दिया और पुनः मेरे ठाकुर जी द्वारिका के लिए प्रस्थान किए हैं। इधर बहुत समय मेरे गोविंद द्वारिका में निवास किए। अर्जुन जी महाराज गोविंद का संदेश लेने के लिए द्वारिका पधारे हैं। बहुत समय वहां निवास करने के पश्चात अर्जुन जी महाराज द्वारिका पधारे हैं। लेकिन अर्जुन जी महाराज बेहाल अवस्था में है। युधिष्ठिर जी महाराज ने अर्जुन जी को देखा, दौड़ कर गए, हृदय से लगाए, कहा भैया तुम हमेशा आते थे तो वीरों की चाल से चल करके आते थे, लेकिन आज आए हो ऐसा लग रहा है कि मार्ग में तुम्हें किसी ने मानो लूट लिया हो। बताओ द्वारिका में दाऊ भैया कैसे हैं, हमारे प्राण वल्लभ भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, माता रुक्मिणी और अन्य सभी रानियां सब कैसी है, अनिरुद्ध कैसे हैं, प्रद्युम्न कैसे हैं, सबके बारे में पूछना प्रारंभ किया। अर्जुन जी महाराज युधिष्ठिर जी को लिपट गए और फूट फूट करके रोने लगे। भैया आप जिन गोविंद के बारे में मुझसे पूछ रहे हो, वो परमात्मा इस धराधाम को छोड़ करके स्वधाम गमन कर गए हैं। बस यही बात सुनी है। माता कुंती ने सुनते ही प्राण त्याग दिए। अर्जुन जी महाराज कहते कि जब मैं कभी आता था तो जब गोविंद मेरे साथ थे तो मेरे महाभारत जैसे महासंग्राम को यूं जीत लिया कि जैसे नन्हा सा बालक गाय के खुर में जो जल भर जाता है उसको लांग करके समझता है कि मेरे समुद्र लांग लिया है। और आज वो गोविंद मेरे साथ नहीं थे तो मुझे कौन भीलों ने भैया लूट लिया है। गांडीव था लेकिन इसका भी कोई पराक्रम नहीं है, क्योंकि पराक्रम मेरा और मेरे गांडीव का नहीं, पराक्रम उस कृष्ण का था। आज वो साथ नहीं है तो मुझे कौन भीलों ने लूट लिया है भैया। पांचों पांडवों ने परीक्षित जी महाराज का राज्याभिषेक किया है। परीक्षित जी महाराज का विवाह हुआ है, जिनकी पत्नी है जिनका नाम है इरावती, और जिनके द्वारा इनको 4 पुत्र की प्राप्ति हुई है, जिसमें से प्रथम पुत्र है जिनका नाम है श्री जन्मेजय महाराज। वीर संन्यास लेकर के पांचों पांडव यहाँ से प्रस्थान किए कि भगवान गोविंद इस धराधाम पर नहीं है तो यहाँ पर कलयुग का वास हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ से प्रस्थान किए पूरी पृथ्वी की यात्रा पूर्ण हुई है और जैसे ही हिमालय की यात्रा प्रारंभ हुई है। हिमालय की यात्रा में सबसे पहले द्रौपदी का शरीर गिर गया है। उससे आगे पहुंचे नकुल और सहदेव का शरीर हिमालय में बर्फ में गिर गया है और आगे प्रस्थान किए हैं। अर्जुन महाराज का शरीर बर्फ में गिर जाता है। थोड़ा और आगे पहुंचे तो भीम भैया का शरीर भी बर्फ में गिर गया है। अकेले श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने पूरे हिमालय की यात्रा पूर्ण की है। और जैसे ही हिमालय की यात्रा पूर्ण हुई भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए, महाराज आप विमान में बैठ जाइए। अभी तक युधिष्ठिर जी महाराज ने पीछे घूमकर देखा नहीं था
लेकिन जैसे ही ये बात कही कि आप विमान में बैठ जाइए पार्षदों में, तो तुरंत युधिष्ठिर जी ने पीछे घूम करके देखा कि मेरे साथ मेरे परिवार के लोग भी तो आ रहे थे, वो कहां तक आ रहे हैं। लेकिन पीछे देखा तो पीछे परिवार का कोई सदस्य नहीं था, काले रंग का एक श्वान चल करके आ रहा था। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं भगवान के पार्षदों से कि महाराज, अगर आप मुझे अपने विमान में बिठाना चाहते हो तो सबसे पहले आप इस श्वान को बिठाइए। मेरे परिवार के लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन इस श्वान ने मेरा साथ नहीं छोड़ा है, तो मैं भी इस श्वान का साथ नहीं छोड़ूंगा। भगवान के पार्षद कहते हैं कि इस श्वान के इतने पुण्य नहीं है कि आपके साथ ये यात्रा कर सके। तो युधिष्ठिर जी महाराज ने हाथ में जल लेकर के संकल्प दिया कि मेरे जीवन के जितने पुण्य हैं वो सर्वस्व पुण्य मैं इस श्वान को दान करता हूं। अब तो बराबर का हो गया है। जैसे ही ये बात कही, भगवान के पार्षदों ने कहा महाराज पीछे घूम करके तो देखिए। जैसे ही पीछे घूम करके देखे तो वो श्वान नहीं था, साक्षात धर्मराज भगवान थे। बोले धर्मराज भगवान की जय हो। धर्मराज भगवान कहते हैं कि युधिष्ठिर, तुम धर्म के साथ हो इसलिए हम तुम्हारे साथ हैं। ध्यान दीजिएगा, धर्मो रक्षति रक्षितः। आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, और आप धर्म का नाश करने का प्रयास करोगे, आप धर्म का खंडन करने का प्रयास करोगे तो धर्म आज आपका ही मूल सहित नाश कर देगा। धर्म का संग दोगे तो धर्म आपका साथ देगा, और अगर आपने धर्म को छेड़ने का प्रयास किया है, धर्म को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया है, तो धर्म आपका नाश नहीं प्यारे, मूल से ही नाश कर देगा। एक बात समझ लीजिएगा, धर्म कुछ समय के लिए परेशान हो सकता है। भाई कौरव पांडवों की युद्ध प्रारंभ हुआ तो पांडवों को लगा बड़ा संकट आना पड़ा है। हाँ, ये 100 है, हम तो 5 हैं। इनके पास नारायणी सेना है, हमारे पास केवल गोविंद है, हमारे पास उतनी सेना भी नहीं है। लेकिन ये धर्म के साथ के पांडव ये परेशान जरूर हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, धर्म कुछ समय के लिए परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं होता है। पराजित कौन होता है? बोले अधर्म होता है। चाहे अधर्म कितनी भी दीवारें खड़ी कर ले अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन जब धर्म का झोंका आएगा ना प्यारे, सत्य का झोंका आएगा तो वो सारे बांध टूट जाएंगे अधर्म के। और ये बात सत्य है, अपने जीवन में धर्म का आचरण करे, धर्म का संग करे। आगे प्रसंग वर्णन कर रहे हैं। मृत्यु देवता आए हैं, बोले प्रभु हमारा भी सम्मान कीजिए। मृत्यु देवता के ऊपर पांव रख करके युधिष्ठिर जी महाराज विमान में बैठ करके अपने धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। ऐसी अलौकिक कथा का वर्णन है। अब एक दिन की बात है, परीक्षित जी महाराज वन में घूमने के लिए गए। सो अपने रथ में बैठ करके जा रहे हैं, उन्होंने एक दृश्य देखा। क्या कि एक काले रंग का पुरुष है, उसके सामने एक गैया है और एक बैल है। वो काले रंग का पुरुष नग्न तलवार हाथ में लेकर के उस गैया और बैल का वध करना चाहता है। परीक्षित जी महाराज ने रथ रुकवाया और तुरंत तलवार निकाले और वध करने के लिए पहुंच गया। अरे दुष्ट, तुम गैया और बैल का वध करना चाहते हो? ठहरो, हम तुम्हें अभी मृत्युदंड प्रदान करेंगे। वो व्यक्ति हाथ जोड़ करके शरण में आ गया। महाराज गलती हो गई है हमसे। पूछा आप कौन हो? बोले मेरा नाम कलयुग है। बोले ये बैल कौन है? बोले ये धर्म का अवतार है। और ये गाय कौन है? बोले माता पृथ्वी का अवतार है ये।
परीक्षित जी महाराज कहते कि मेरे राज्य को छोड़ करके दूसरी ओर चले जाओ आप। तो बोले कहाँ जाएंगे, आप तो सर्वस्व इस धराधाम के चक्रवर्ती सम्राट हो, हम कहाँ जाएंगे। एक काम करो महाराज, आप ही हमको जगह बता दो, हम वहीं पर रह लेंगे। जैसे ही ये बात कही तो वर्णन करते हैं कि परीक्षित जी महाराज स्थान प्रदान करते हैं कि द्योतम पानम स्त्रियोस्सुना यत्र धर्मास्य विदः। सबसे पहला स्थान दिया है द्यूत पान। जहां द्यूत क्रीड़ा खेली जा रही हो वहां आपका वास रहेगा। दूसरी बात कही है जहां मदिरा पान हो रही हो वहां आपका वास रहेगा। अच्छा, कलियुग को किसी ने देखा है? नहीं देखा, हम दिखाते हैं आपको। वर्णन किए हैं कि जहां मदिरा पान हो रही हो वहां कलियुग का वास रहेगा। तो जो मदिरा पी करके अगर आपको कहीं घूमता हुआ दिख जाए ना जिसके घर का ठिकाना ना परिवार का ठिकाना, जहां गिर गया वहीं सवेरा हो गया, उसका मंजिल का पता नहीं है। तो गली मोहल्ले का व्यक्ति मिल गया तो पकड़ कर उसे लेकर घर छोड़कर जाता है कि ध्यान रखना भाई इसका टहल रहा था, जिसके ना कपड़ों का ज्ञान हो। ऐसे व्यक्ति को जहां आप देखा हुआ समझ लो तो समझ लीजिएगा कि यही कलयुग का अवतार है। कलयुग इसी के अंदर प्रकट हो गया है और ये घूम रहा है। जहां मदिरा पान हो रही हो वहीं पर कलयुग का वास रहेगा। जहां परिस्त्री के साथ समागम हो रहा हो वहां कलयुग तुम्हारा वास रहेगा। और जहां झूठ बोला जा रहा हो वहां आपका वास रहेगा। जैसे ही ये स्थान दिए, उस समय परीक्षित जी महाराज के समय दीपक लेकर भी ये जगह ढूंढते ना तो मिलने वाली नहीं थी। हाँ, खैर अब की कमी नहीं है, और खैर महाराष्ट्र में ये सब नहीं होता है। यहाँ तो सब भगवान की अनन्य भक्ति है। मैं तो अपने महाराष्ट्र को छोड़ करके बात कर रहा हूँ, यहाँ तो सब अनन्य भक्त है। जहाँ उठते से ही भगवान के नाम के साथ आप अपने दिन को प्रारंभ करते हो, दिनचर्या को वहाँ आरंभ करते हो, ऐसे अनन्य भक्त हो। आपकी बात नहीं कर रहा, प्रेम से बोलेंगे बोलो राधा। अच्छा, ईमानदारी से बोले हैं, तो यहाँ पर भी बेईमानी है। अरे लेन देन में करोगे तो चलेगी, तब तो चल भी जाएगा, लेकिन भगवान के नाम में कंजूसी करते हो मजा नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा भाव के साथ बच्चे ईमानदारी से अपने आप से बोल दीजिएगा। क्या बोलेंगे? ईमानदारी रखो भाई। आगे प्रसंग वर्णन करते हैं कि परीक्षित जी से कहा कि महाराज अगर एक स्थान और बढ़िया सा मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। तो कह दिया जाओ रजो वेदम च पंचमम, स्वर्ण में आपका वास रहेगा। लेकिन स्वर्ण कौन सा है? जो अधर्म से लाया हुआ धन है, स्वर्ण है, उसमें कलयुग से कहा कि आपका वास रहेगा। लेकिन जो धर्म से कमाया हुआ है उसमें श्री यानी लक्ष्मी का वास होगा। अब महाराज एक दिन की बात है कि सुदूर वन के लिए परीक्षित जी महाराज प्रस्थान किए, और आज इन्होंने मुकुट अपना नहीं पहना था। किसका मुकुट था? ये जरासंध राजा का मुकुट था। भीम भैया जरासंध का वध करके मुकुट ले आए थे। ये मुकुट अपने माथे पर धारण करके ये वन में चले गए। कलयुग मक्खी का वेश बना करके उस मुकुट पर बैठ गया, बुद्धि को भ्रमित कर दिया, और इन्होंने श्रमिक ऋषि का अपमान कर दिया। मृतक सर्प ऋषि के गले में डाल दिया। ध्यान दीजिएगा प्यारे, कभी भी अपने जीवन में संतों का, ब्राह्मणों का, भगवान के भक्तों का अपमान न करें। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहा है। ब्राह्मण पेटी पाताल लियो,
ब्राह्मण शोक समुद्र लियो, ब्राह्मण ने कई दल को मारियो और ब्राह्मण से वेद कियो तो परमेश्वर भी हारियो। ब्राह्मणों की बड़ी महत्ता है, भगवान के भक्तों की अनंत महत्ता है, लेकिन ब्राह्मण भी ब्राह्मण कर्म वाला ब्राह्मण होना चाहिए। अब तो कहते हुए भी लाज आती है कि ब्राह्मणों के कर्म भी ऐसे हो गए हैं कि जिनका वर्णन आप कह नहीं सकते हो। ब्राह्मण कौन है? बोले ब्रह्मा के पुत्र है ब्राह्मण। ब्राह्मण जो कह देता है वो हो जाता है, लेकिन अब के समय के ब्राह्मण ऐसे निर्लज्ज हो गए हैं कि जिनको लाज भी नहीं आती इस बात की कि हम ब्राह्मण हैं, हमारे कर्म कैसे हो गए हैं। ब्राह्मण का धर्म होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, अपना गायत्री उपासना होनी चाहिए उसकी। भगवान ब्राह्मण भगवान के अलावा किसी को अपना हित माने ही नहीं, तभी उसका कल्याण है। अब के समय में तो ब्राह्मण ऐसे हो गए हैं कि वो भगवान का कर्म करवाते हैं तो ये सोच कर कि बस इससे हमारी जीविका चलेगी। अरे वो भगवान तो बड़ा कृपालु है, आप आश्रित हो जाइए उसके नाम पर, वो इतना प्रदान करेगा कि जितना कभी आपने कल्पना नहीं की होगी। जिनके साथ में ब्राह्मणों को बैठकर जलपान नहीं करना चाहिए था, उनके साथ बैठकर के भोजन ग्रहण कर लिए हैं। जो भोजन उनको कभी ग्रहण नहीं, जो पदार्थ उनको कभी सेवन नहीं करना चाहिए था, उन पदार्थों का वो ब्राह्मण बालक सेवन करने लगे हैं, जिस कारण उनकी शक्ति क्षीण हो गई है। ऋषि का अपमान किया, मृतक सर्प डाल दिया, प्रत्युत्तर में ऋषि पुत्र ने श्राप दे दिया कि जिस राजा ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके मेरे पिताश्री का अपमान किया है, मैं उस राजा को श्राप देता हूं कि 7वें दिन तक्षक सर्प के द्वारा उसकी अकाल मृत्यु हो जाए। ये बात शमिक महाराज को पता चली, उन्होंने अपने शिष्य को कहा जिसका नाम है गोरखमुख, जाकर के गोरखमुख ने राजा परीक्षित को समाचार दिया कि महाराज आपने जो मृतक सर्प जो ऋषि के गले में डाला है उसके प्रत्युत्तर में ऋषि पुत्र शृंगी ने आपको श्राप दिया है कि आप 7वें दिन तक्षक सर्प के द्वारा आपके अकाल मृत्यु हो जाएगी। आप अपनी मृत्यु को सुधारने का कोई उपाय कर सकते हो तो अवश्य कर लीजिएगा। यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रथम स्कंद की कथा पूर्ण होती है और यहाँ से द्वितीय स्कंद प्रारंभ होता है, जिसमें परीक्षित जी कहते हैं कि मुझे श्राप नहीं दिया है, मुझे वरदान दे दिया है कि 7 दिन तक आपको मृत्यु 7 दिन से पहले आपकी मृत्यु हो नहीं सकती और 7 से 8वें दिन तक आप जीवित नहीं रह सकते हो महाराज। उन ऋषि पुत्र ने जो श्राप राजा परीक्षित को नहीं अभी तो हम सबको दिया है, लेकिन बस फर्क इतना है कि राजा का समय निर्धारित हो गया है और अपना समय निर्धारित, अपनी मृत्यु भी 7 दिन में ही है। पता नहीं कब ये जीवन की शाम हो जाए। जिसकी मृत्यु का उसको ज्ञान हो गया वो उस मृत्यु को सुधारने का प्रयास कर रहा है, और जिसको मृत्यु का ज्ञान नहीं है वो उस मृत्यु को भूल कर बैठा है। यहाँ से अपने पुत्र जन्मेजय महाराज को उन्होंने राज्याभिषेक किया है और परीक्षित जी महाराज वन के लिए प्रस्थान किए। जहाँ बड़े बड़े संत महात्मा विमलात्मा विराजमान है उनके समक्ष पहुंचे और जाकर के प्रश्न किया कि म्रियमाणेन तद कर्मः, जिसकी मृत्यु समीप में हो उसे क्या करना चाहिए। कोई इस बात का जवाब नहीं दे पाया। सुखदेव बाबा का सभा में पदार्पण होता है और सदगुरुदेव भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज का पदार्पण हो, सबने उठकर के सुखदेव जी का बड़ा स्वागत किया है। और जैसे ही सुखदेव बाबा का स्वागत हो, आसन पर विराजमान हुए और हाथ जोड़कर के परीक्षित जी महाराज सम्मुख बैठे हैं और प्रश्न किया, गुरुदेव जिसकी मृत्यु समीप में हो उसे क्या करना चाहिए। सुखदेव बाबा मुस्कुरा दिए हैं सुनते ही, राजन आपने अपने लिए प्रश्न नहीं किया है, आपने समस्त जीवों के लिए प्रश्न किया। और राजन मोक्ष प्राप्त
करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा सभी। मोक्ष कितनी देर में मिल जाता है कि जब हमारी मृत्यु आ रही हो उस समय हम राम 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 कह करके मर जाएं, बस मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। सुखदेव बाबा कहते, राजन, एक खटवांग नाम के राजा थे जिन्होंने मात्र 2 घड़ी में मोक्ष प्राप्त कर लिया था। मोक्ष प्राप्त करने में ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन मृत्यु के समय हमारे मुख से भगवान का नाम उच्चारण हो जाए, बस यही करने के लिए हमें चाहिए हर घड़ी, हर समय, हर प्रहर हम भगवान का नाम स्मरण करते रहे। और यहाँ पर सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं कि राजा, जीव को चाहिए कि सबसे पहले जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः। सबसे पहले अपने आसन को जीत ले, कि जिस आसन पर बैठकर वो 3 घंटे भगवान के सामने बैठा है तो उसका मन जो है वो एकाग्र भगवान के चरणों में ही लगा रहे, उनका उसका मन वहां से भटके नहीं, भगवान के चरणों में ऐसा लग जाए। सबसे पहले अपने आसन को जीत ले। और फिर कहा है कि श्वास श्वास में कृष्ण भज, वृथा श्वास जनि कोय, न जाने आश्वास की आल हो नहीं हो। अपने प्रत्येक श्वास पर वो भगवान का स्मरण करे, और कितना स्मरण करे कि एक भी श्वास उसकी खाली न चली जाए। प्रत्येक श्वास पर वो बस भगवान का नाम स्मरण करता रहे। कि रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, और भगवान का अंत समय नाम आए उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले एक साथ भजन नहीं हो सकता, उसके लिए उसे नियम बनाना पड़ेगा। ओ